पेन पेन कलर कौन सा? ब्लैक ही रहने दो, तो लेते रहेंगे हम। कौन सा पेन कलर? यहाँ से ब्लैक है ना, बिल्कुल बीच में फॉर्मेट से अच्छा कलर ठीक। लेना, उससे शेप? और शेप यहाँ पे ड्रॉ। देखो सबसे पहले मतलब तो जैसा आप चाहो वैसा ड्रॉ होगा। इसके बगल का स्ट्रेट लाइन कैसा टेस्ट मतलब कैसे ड्रॉ होगा? मतलब जैसे यहाँ पे आप जैसा चाहो, जैसा टेढ़ा मेढ़ा लिखना चाहो शब्द वगैरह वैसा होगा। नहीं वो नहीं चाहिए। हाँ। इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी, इससे होगा। और फिर इक्वेशन जैसे वो ले लिखेंगे आना ना, पूरी। पन्नी अब ज्वाइन पार्टिसिपेंट करेगी तो कैसे मालूम चलेगा? सबसे ऊपर चले जाना। अभी देखो एक पार्टिसिपेंट है बस, तुमने शेयर भी नहीं करना तो पड़ हो जाएगी। फॉर्म पे लगा दी, ज्वाइन कर। हैं? भाई पता नहीं दिख नहीं देखो रहा। आप ये देखो इसको जो है, इधर देखो, इधर इधर इधर, तो सबसे ऊपर ले जाओ, ये दिख जाएंगे पार्टिसिपेंट। हाँ देखो अभी नहीं आई वन ना। वन दिख तुम रहा ही हो है, ना? अपन ही है। ज्वाइन करा उसने, अभी नहीं अभी करा। नहीं करा। तो उसको साइड ले जाना, तो ये पकड़ के देख लेना, और सब कुछ हटाना तो डस्टबिन पे जाना, और सबसे पहला क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक, कहाँ पे जाना? डस्टबिन, उसके बाद क्लियर ऑल ड्राइंग्स। आ गई शायद। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ आज मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है अपने लैपटॉप पे हाँ पढ़ाना, सर। है ना। इसमें शायद अच्छा लगेगा। उसमें क्या है, थोड़ा कभी इंक खत्म हो जाती है, कभी शाइन करता है, तो मैं आज ट्राई करता हूँ। देखिएगा, मैंने कल तक क्या पढ़ाया था, याद है कुछ? याद है कल लास्ट टॉपिक क्या हाँ था? सर। क्या था लास्ट टॉपिक? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ हाँ, शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना। हाँ सर। हेलो, शेयरिंग ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है, याद करो। हायर चार्ज, पोटेंशियल टू। वेरी गुड, हायर पोटेंशियल टू। इसका मतलब ये तो नहीं है किसी भी ज्यादा चार्ज है तो वही बॉडी देगी चार्ज, ऐसा भी नहीं है ना। नहीं सर। हाँ ये सर। हम किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होता है वही चार्ज देती है। और कब तक देती है, कब तक तब तक देती है? दोनों का। हाँ, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूं। मान लो एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। वेरी गुड, साफ दिख रहा होगा ना। हाँ चलिए, सर। अब इस पर मान लो चार्ज है -10 कूलम, और इस पर चार्ज है -20 कूलम। ठीक है, -20 कूलम। इसकी कैपेसिटेंस है 5 फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड। और इसकी हाँ कैपेसिटेंस सर। है 10 फैरेड। अब ये बताओ, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। हाँ सर। ये बताओ किसका ज्यादा है पोटेंशियल, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। हाँ सर। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, V1?
-2 ये आएगा ना, आएगा -2, हाँ, और -2 उसका वोल्ट। -10, उसका कितना आएगा, उसका भी -2 -10, आएगा, उसका भी तो -2 आएगा हाँ ना, सर, 2 आएगा, हाँ, -2, यानी दोनों क्या सेम पोटेंशियल पे हैं। सेम है, तो इसका मतलब अगर हाँ मैं इनको सर, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कोई नहीं है, पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है। समझ में नहीं आया। है, तो मान लीजिए पहला केस मैंने हाँ 10 सर, वोल्ट, ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। अब नाउ आई एम टेकिंग हाँ द सर, सेकंड केस। इन सेकंड केस, सपोज the charge, the capacitance of second is 2 farad. This is I have solved first case. ये फर्स्ट केस तो हो गया, अभी फर्स्ट केस में तो चार्ज ही ट्रांसफर नहीं होगा ना, है ना। हाँ अब सर, सेकंड केस में बताओ, सेकंड केस में V1 तो चेंज नहीं हुआ ना, V1 तो -2 वोल्ट ही है, हाँ सर, लेकिन V2 कितना हुआ बताओ, V2 10, -10, -10, माइनस साइन भी लेना हाँ है, सर, तो -10 वोल्ट। अब बताओ चार्ज कहां से कहां जाएगा, V2 से V1 में जाएगा, नहीं, V2 -10 है, माइनस में 10 कम होता हाँ है सर, -2 V1 से, से V2 में तो जाएगा, चार्ज कहां से हाँ कहां सर, जाएगा, हायर पोटेंशियल V1 टू से V2, लोअर पोटेंशियल। समझ में आया। हाँ सर, ध्यान हाँ सर, रखना, आ गया, अगर ये प्लस का 10 होता और वो प्लस का 2 होता तो आप कहते भाई 10 वोल्ट से 2 वोल्ट में जाएगा, हाँ लेकिन ये सर, माइनस का 10 वोल्ट है, हाँ सर, -10 वोल्ट है ना। तो इसका मतलब हाँ है सर, कि चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट बॉडी टू राइट बॉडी। अब कितना चार्ज ट्रांसफर था बताओ, कितना चार्ज ट्रांसफर था, एक्स माना था ना हमने, हाँ सर, क्या था Q1, बोलो क्या था चार्ज, Q1 प्लस Q2। अब Q1 कितना है, Q1 कितना है -10, -10, और Q2 क्या है -20, -20, और डिवाइड बाई टोटल V1 प्लस कैपेसिटेंस, V2, टोटल कैपेसिटेंस याद है, कैपेसिटर, और टोटल हाँ सर, कैपेसिटेंस है 5 + 2 7, 7, है कि नहीं 7। हाँ सर है, तो कितना आ जाएगा -30/7, तो -30/7 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो बात ये याद रखनी है कि अगर दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं है, और अगर किसी दोनों के ही नेगेटिव पोटेंशियल हैं तो जिसका नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब वो कम पोटेंशियल पर है, वो कहाँ है, कम कम पोटेंशियल पे, पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर हो गया ये, समझ में आया। हाँ सर हो गया, देखो बिल्कुल हाँ वेरी सर, गुड। तो अब इस तरह के सवाल आप कर सकती हो। हाँ सर कर सकते, अच्छा, इसमें स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगी, ले सकती हो, स्क्रीनशॉट ले लेती हो ना तुम, नहीं सर लिख लेती हूँ, वेरी गुड। साफ कर दूं फिर ये, हाँ सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने स्पेरिकल कैपेसिटर बताया था ना, हाँ सर, तो स्पेरिकल कैपेसिटर में मैंने एक बार इसको बाहर से जोड़ा था, अर्थ से जोड़ा था ना, हाँ सर जोड़ा और था, अंदर वाले की रेडियस ए मानी थी, बाहर वाले की बी मानी थी। हाँ सर, तो कैपेसिटेंस आई थी आपकी 4πε0 A × B/B-, हाँ सर, अब थोड़ा ध्यान दें, आई थी, एक नई चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। मान लीजिए आज मैं बात कर रहा हूं स्पेरिकल कैपेसिटर की, लेकिन इसको हमने अंदर वाले को अर्थ से जोड़ा है और बाहर वाले को चार्ज दिया है, ठीक है। क्या दिया है, अंदर वाले को अंदर वाले को अर्थ से जोड़ा है, और बाहर वाले को बाहर वाले को चार्ज दिया, चार्ज दिया है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, मान लीजिए, थोड़ा ध्यान देना, ये सॉरी, देखिएगा ये दो स्पेयर है ना, हेलो, हाँ सर,
अब अंदर वाले की रेडियस क्या है, अंदर वाले की रेडियस क्या है, ए मैं पेन ले लूं एक मिनट, इसमें पेन सबसे पहला ये इसके बगल ये वाला ये नहीं ड्रॉ, सबसे पहले हाँ ये, ठीक है। ये मान लीजिए अंदर वाले की रेडियस है ए और बाहर वाले की रेडियस है बी, ठीक है। हाँ सर और मैंने बाहर वाले को चार्ज दिया है, अभी तक मैंने कहा दिया था, अंदर वाले को दिया था ना। अंदर वाले को, हाँ सर इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, मैंने एक चीज और याद रखो, एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि जो भी चीज अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 यानी इस पे आपने इसको यहां से अंदर से अर्थ कर दिया या इस वाले को बाहर से अर्थ कर दिया, अंदर वाले को करा है अर्थ, क्या करा है, अंदर वाले को ही अर्थ किया है, समझ में आ रहा है। बाहर वाले हाँ को जो चार्ज दिया है वो क्यू है, हमें ये पता करना है अंदर वाले पे चार्ज क्या होगा, क्या पता करना है, अंदर वाले पे चार्ज। क्लियर है। अब ये बताओ हाँ सर पहले क्या था, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना बाहर, दिख रहा है हाँ आपको, सर तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, यानी बाहर की भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ सर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। अब तुम ये बताओ अंदर वाले के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, अंदर वाले की रेडियस ए है, बाहर वाले की बी है, ठीक है। हाँ सर तो पोटेंशियल अंदर वाले को एक्स नाम दे, आप लिखना अंदर वाले को हमने एक्स एक्स स्क्वायर नाम दिया, तो वी एक्स क्या होना चाहिए, नेट पोटेंशियल, क्योंकि ये अर्थ है तो कितना होना चाहिए इसका पोटेंशियल, 0 जीरो। अब ये बताओ एक्स पर दो पोटेंशियल प्रेजेंट होंगे, एक तो बाहर वाले चार्ज के कारण, बाहर वाला चार्ज कितना है क्यू, बाहर वाला चार्ज कितना है, क्यू। तो बाहर वाले के जितने सरफेस का पोटेंशियल होगा उतनी हर पॉइंट का भी होगा अंदर, होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। तो कितना होगा बताओ, के क्यू बाई पी, बाहर वाले का पोटेंशियल, ठीक है। हाँ सर और अंदर वाले पे मैंने चार्ज मान लिया क्यू डैश, अंदर वाले पे क्या मान लिया क्यू, स्मॉल क्यू, क्यू। तो प्लस हाँ सर के इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई अंदर वाले की रेडियस क्या है ए, ए। तो इसमें जो क्यू आएगा सॉल्व तो कर ही लोगे आप, तो क्यू कितना आएगा, हाँ सर माइनस ए क्यू बाई बी, ये आएगा भाई, बी। आएगा। हाँ सर ये कहां पर चार्ज आएगा, लिख देना आगे, चार्ज ऑन इनर स्फीयर, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन। इनर स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना बाहर वाले ने तो चार्ज दिया नहीं है, बाहर वाले ने तो चार्ज दिया नहीं है, क्लियर है। सर के नहीं आएगा। ये तो अरे के तो कॉमन आ जाएगा ना, जीरो के नीचे पहुंच जाएगा वो तो, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो Q बराबर हाँ। माइनस ए कैपिटल Q इंटू बी, बाहर वाले को चार्ज कैपिटल Q दिया है, ए वाले ए जो है अंदर वाले की रेडियस है, बी वाली बाहर वाले की रेडियस है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब तुम ये बताओ, थोड़ा ध्यान देना, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा एक पॉइंट है x, ठीक है, हेलो, हाँ सर। एक पॉइंट है y, और एक ये इन्फिनिटी कहां तक जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। अब ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए x से लेके और vx से लेके v इंफिनिटी तक, हेलो, हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। हाँ सर। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, मैं बाहर वाले स्पेयर को y नाम देता हूं, y दे रखा है, नीचे लिखा हुआ है y, है ना। हाँ सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, vx माइनस vy, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह, vx माइनस, यही इंपॉर्टेंट है बहुत, ये नहीं समझ पाओगे, vx माइनस vy, यानी ये अंदर वाले और बाहर वाले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस vy
माइनस वी इंफिनिटी। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? बोलो, कोई फर्क पड़ा इस वाले एक्सप्रेशन में क्या? नहीं सर। वी वाई से वी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगा वी एक्स माइनस वी इंफिनिटी। क्यों भाई? हाँ सर। अब आ तुम ये जाएगा। बताओ, वी एक्स तो तुम्हें मालूम है 0 है, वी एक्स कितना है, हाँ सर 0। वी वाई कितना होगा, वी वाई कितना होगा? बोलो के बोलो बोलो, आराम से बोलो। के क्यू बाई बी, क्योंकि क्यू हम बाई उस ए। कौन सा, नहीं हाँ नहीं, सर बी बी, क्योंकि हम बी बाहर हाँ आ सर। गए। के क्यू बाई बी हाँ सर। और प्लस के कैपिटल क्यू, क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज कैपिटल हाँ क्यू है, सर। तो के कैपिटल क्यू बाई बी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। अब तुम ये बताओ, क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस ए बाई बी है ना? हाँ सर। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वी वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं, के कॉमन ले लूं और कैपिटल क्यू कॉमन आ जाएगा, क्योंकि मैं स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये क्या आएगा बताओ? बताओ, माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर आएगा, हाँ सर। माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आएगा, और प्लस 1/b आएगा, हाँ सर। क्योंकि हमने क्या कॉमन ले लिया है, के क्यू ले लिया ना। हाँ सर। अब के क्यू अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं, अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा बोलो? बी माइनस ए बचेगा, हाँ सर बचेगा। बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या आ गया बताओ? ये पोटेंशियल एक्स पोटेंशियल का, का है। वाई का आ गया, किसका आ गया? वाई का पोटेंशियल। अब वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लो। वी एक्स कितना है, 0 है कि नहीं? हाँ सर अरे है। वी एक्स कितना है, 0। वी वाई कितना है, वी वाई के कितना क्यू है, बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर। प्लस के क्यू के है क्यू ना? हाँ, पर बी माइनस है, माइनस ए। माइनस है, माइनस है, ये माइनस है ना, हाँ सर। माइनस के क्यू इंटू बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर। अपॉन बी स्क्वायर। ओहो, अपॉन बी स्क्वायर, आप बी स्क्वायर लिख लो है ना। हाँ सर। ये किसका पोटेंशियल आ गया, वाई का, क्योंकि एक्स का पोटेंशियल 0 है। क्यों भाई? हाँ सर। एक्स का पोटेंशियल कितना है, 0 है। 0। अब ये बताओ, जो वी वाई है, जो सरफेस का पोटेंशियल है, वो कितना है, बता सकती हो? टोटल चार्ज कितना है इस पर, सरफेस टोटल चार्ज कितना है इस पर? ये 2 वी वाई आ प्लस। गया ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब जो मैं अगले साफ कर दूं इसे। हाँ सर। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पूरा, क्योंकि वी वाई ये वी एक्स 0 है, वी वाई के क्यू बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर है ना। हाँ सर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके बाहर वी वाई कितना है, इस पर टोटल चार्ज कितना है अभी, बाहर वाले पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है ना। क्यू कैपिटल क्यू। मैं अगली स्लाइड पे कर रहा हूं, देखिए थोड़ा ध्यान देना। बाहर वाले की स्लाइड पर कितना पोटेंशियल होगा, वी वाई टोटल चार्ज है। सर्कल सिलेक्ट। लीजिए, देखिए बाहर वाले की रेडियस है बी, और आप जानते हो बाहर वाले की कैपेसिटेंस होती है, अगर आइसोलेटेड स्पेयर है, क्या है, आइसोलेटेड स्फीयर। तो आइसोलेटेड स्पेयर का कैपेसिटेंस होता है, ध्यान रखो,
अंदर वाला और बाहर वाला, अंदर वाले और बाहर वाले के बीच में कितना पोटेंशियल है, Vx माइनस Vy, है ना, हाँ है कि सर। नहीं। और ये पोटेंशियल क्या आया था अभी आपने देखा, कितना आया था, के क्यू इंटू बी माइनस ए, ठीक है, ए। अपॉन ए बी, यही आया था, सॉरी अपॉन बी स्क्वायर, क्या था, यही था ना। हाँ सर यही था। अच्छा, अब तुमने ये जो Vy है यहां पर, इसका पोटेंशियल कितना है, Vy, है ना, हेलो, बाहर वाला है ना ये, अरे बाहर वाला है ना ये, हेलो, हेलो, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, आवाज नहीं आ रही है भाई, रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई, रिप्लाई ये नहीं लिखना नोट्स में, रिप्लाई करो, नो साउंड इज हियर, कोई साउंड नहीं आ रही है, अरे भाई साउंड देखो अपनी, साउंड देखो, साउंड रीज्वाइन कर लो, चाहे रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो, ज्यादा सही है उससे, हाँ सही है, इसमें हेडेक नहीं है, तो अब से यही लगा ना। ये लगा देना आपको, ये इस पर प्रैक्टिस जाएगी तो बढ़िया रहेगा ना। देखो डॉट बना रहा हूँ पर कहीं रेड कलर का, हमारा नाम लिखा रहा हूँ उस पर खुशहाल की। हाँ, तो ये ऐसे तो ही एक बॉक्स आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली हमने डॉट बनाया ना, तो अब कुछ लिख भी सकते हैं, ऐसे ही उसमें हो रहा था, पर चाहे तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। आ जाएगी, आ उसको जाएगी, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, हाँ नहीं वो खुद ही आ जाएगी। जॉइन फास्ट लिख दें, जॉइन फास्ट, हाँ जॉइन फास्ट लिख दें। बिल्कुल, आ गई शायद, आ गई, आ गई, हेलो, आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है। हाँ, तो देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो अंदर वाला था हमारा स्पेयर, ये अंदर वाला हाँ स्पेयर सर। था, ये अंदर, अब तुम सही बनाना बोला, ये अंदर वाले हाँ का, सर। अंदर वाले को हमने एक्स माना था, इसको वाई माना था, तो एक्स वाले हाँ का, सर। एक्स वाला अर्थ से कनेक्टेड था, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता, जीरो, और यहाँ का वी वाई, 0। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाल लिया, और एक पॉइंट हमने कहा लिया है, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो। 0। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से, जो आपने यहाँ पर कैपेसिटर, अभी बताऊंगा ये कैसे कैसे होते हैं, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे बताना है, अभी समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है एक्स, और यही इन्फिनिटी, यही कौन सा है, इन्फिनिटी। क्योंकि मैंने इसका पोटेंशियल क्या माना है, जीरो, क्या माना है, 0। जीरो, और ये माना है वाई, इसका मतलब ये हुआ
कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो भी y और x के बीच में है, ये भी कैपेसिटर y और x के बीच में है ना। हेलो, इसकी इस वाले की कैपेसिटेंस कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन, सॉरी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है स्फेरिकल कैपेसिटर की? ए बी अपॉन बी माइनस ए, याद है? और ध्यान रखो जो बाहर वाला है उसकी रेडियस बी है और इसकी कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। क्या है भी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और ध्यान रखो नेट कैपेसिटेंस क्या होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसको मान लेता हूं C1, कैपेसिटेंस को C से शो करते हैं, तो ये कैपेसिटेंस है C1 और ये वाली कैपेसिटेंस है C2। कौन सी है ये? C2। तो सुनिएगा तो आपका जो Vx माइनस Vy ये आ गया और Vy माइनस 0 कितना आएगा बोलो? Vy जो बाहर है, हेलो हेलो, हाँ सर। ये तो Vx माइनस Vy आया, और अगर मुझे अकेला Vy चाहिए बताओ, केवल Vy चाहिए, तो Vy इस वाले पे, अंदर वाले पे चार्ज कितना था बोलो? अंदर वाले पे चार्ज कितना था? स्मॉल क्यूब। हाँ स्मॉल क्यूब, लेकिन वो माइनस आया था ना। हाँ सर। तो अंदर इस वाले अंदर वाले पे कितना आएगा? प्लस क्यू। और बाहर वाले पे कितना आएगा? कैपिटल क्यू माइनस। नहीं, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, क्योंकि इसका एक चार्ज प्लस क्यू हाँ ट्रांसफर सर। हो गया। तो आप देखो गौर से, हाँ सर। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू तो कैंसिल ही हो जाएगा, हो हाँ जाएगा ना। सर। यानी Vy कितना आएगा बताओ? Vy कितना आएगा? क्यू माइनस क्यू। हाँ, क्यू माइनस क्यू कैपिटल अपॉन क्यू माइनस स्मॉल क्यू। के, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन बी आएगा ना। हाँ सर। अब इसकी जो नेट कैपेसिटेंस होगी, ये दोनों कैपेसिटेंस जुड़ जाती है। क्या होती है दोनों कैपेसिटेंस? जुड़ हेलो, जाती है। C1 प्लस C2। अब बताओ दोनों को जोड़ना जरा, दोनों को जोड़ो। C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हाँ, ए बी अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस सी। है ना। ठीक है, हाँ सर और है। प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, तो माइनस ए बी, हाँ माइनस ए सर। बी से, तो ये फाइनल आंसर बोलो। ऐड करने के बाद डायरेक्ट लिख दूं मैं आंसर? हाँ सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, मैं भी और बताऊंगा और क्लियर करूंगा, अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुआ ये। बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, अभी और क्लियर करूंगा मैं। ये आपकी नेट कैपेसिटेंस उस समय है जब बाहर वाले को अर्थ नहीं किया, अंदर वाले को अर्थ किया है। किसको अर्थ किया है? अंदर वाले को। और हमने चार्ज कहाँ दिया है? चार्ज कहाँ बाहर दिया वाले है? को। बाहर वाले को। तो ध्यान रखना, जिसको भी अर्थ किया जाता है उसका पोटेंशियल 0 माना जाता है। ठीक है, हाँ हेलो, सर। तो अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर 2 पोटेंशियल होंगे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अंदर वाले पे माइनस क्यू चार्ज आया ना, क्या आया? माइनस क्यू चार्ज। ये आया कहां से? तो ये कहा जाता है कि अर्थ से आया। ये कहां से आया? अर्थ से। अर्थ से। तो लिखो स्टार मार्क करके, दिस माइनस क्यू चार्ज ऑन द इनर स्फीयर कम्स फ्रॉम अर्थ। अब ये आता क्यों है? अगर ये नहीं आता तो इसका पोटेंशियल 0 नहीं होता। इट कम्स बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज 0। क्या होता है पोटेंशियल? 0। ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि माइनस क्यू चार्ज कहां से आया, तो आपका आंसर क्या होगा? कहां से आया ये? अर्थ से आया। और किस लिए आया? क्योंकि इनर अंदर स्फीयर का वाले का पोटेंशियल। पोटेंशियल को 0 करने के लिए। किसको 0 करने के लिए? हाँ सर, अंदर वाले स्फीयर की पोटेंशियल। अब मैं और अच्छी तरह बताता हूँ इसको, समझना आप अच्छी तरह। हाँ सर। मुझे लग रहा कि अभी क्लियर नहीं हुआ तुम्हें, है ना। हाँ सर। देखो थोड़ा, ये अंदर वाला स्फीयर है,
एक मिनट, ऐसे पर ऊपर ऐसे लेफ्ट 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 ऐसे ले जाए, पर ही रखो और लेफ्ट ले जाओ, लेफ्ट ना, लेफ्ट लेफ्ट जाओ, नीचे बनाओ ऊपर जाना, नहीं ऐसे करें, इधर से ऊपर ले जाए ना, साइड से, बड़ा बनाना, थोड़ा गैप रखना ज्यादा, साइड से और गैप, अरे यार वही तो चक्कर है, गैप हमें बहुत बढ़ाना है इनके बीच का, और बढ़ाओ, इसको हटाओ, इस वाले को हटा दो, इस पे पूरा साफ करो पहले, अंदर बना दो छोटा एक, हाथ से बना के दे, अरे नहीं, एक मिनट, चलिए छोटा बनाना है ना, तो छोटा करना, नहीं एक छोटा अंदर बनाना, अब शिफ्ट हो जाएगा ये ना, अब ठीक है, कहाँ से ले जाए, कहाँ से ले गए थे, उसको बस पकड़ के सर्कल बना, उसके बीच से पकड़ के उसको देखेंगे, चलिए अभी सर्कल है, उसको पेन हाँ हाँ, पेन हाँ देखिए अंदर वाले को हमने चार्ज क्या दिया था, सॉरी अंदर वाले, बाहर वाले को चार्ज क्या दिया था, क्यू, कैपिटल क्यू, और बाहर वाले की रेडियस क्या मानी है आपने, बी, बी, अंदर वाले को अर्थ कर दिया गया है, क्या करा अंदर वाले को, और अर्थ करने का मतलब है इसका पोटेंशियल 0 हो गया, 0, अगर मैंने अंदर वाले को x नाम दिया है, एक्स स्क्वायर, तो बाहर वाला y है ना, हाँ सर, यही माना है ना आपने, अच्छा, हाँ अंदर वाले पे चार्ज कितना माना था, स्मॉल क्यू आया था, मान लेते हैं, और ये क्यू कहां से आया है, अर्थ से, कहां से आया है, अर्थ से, और ध्यान रखना ये जो बाहर वाले का अंदर वाला सरफेस है, इस पर उतना ही चार्ज होगा जितना अंदर वाले पर है, तो अगर मान लो अंदर वाले पर प्लस क्यू है, हालांकि ये माइनस आया है, कैसा आया था आपके पास आंसर, कैसा आंसर आया था, हेलो हेलो, मीटिंग खत्म हो गई क्या, हेलो, अंदर वाले पे चार्ज कैसा आया था, नेगेटिव आया था ना, अभी सॉल्व किया था आपने, अरे यार अंदर वाले पे कितना चार्ज आया था, ए अपॉन बी इंटू कैपिटल क्यू, ये आया था ना, हेलो, अरे रिप्लाई करो भाई, फिर हाँ तुम्हारा सर, नेट, हाँ, अंदर वाले पे इतना ही चार्ज आया था ना, माइनस क्यू, अभी सॉल्व किया था पोटेंशियल को 0 करने के लिए, अरे पोटेंशियल को 0 करने के लिए इतना ही तो आया था चार्ज, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, अब आ रही है, हाँ अब आ रही, और अंदर वाले पे हाँ कितना सर, आएगा, प्लस क्यू, कितना आएगा ये, हाँ सर, प्लस क्यू, जितना ध्यान रखना अंदर वाले पे चार्ज होता है उतना ही उसका अपोजिट, यानी इस पे माइनस क्यू है तो इस पे प्लस क्यू है, तो बाहर वाले पे टोटल चार्ज इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए ना, तो बाहर वाले पे चार्ज कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू, कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू, अब ध्यान से सुनिए, एक तो अंदर वाला पॉइंट है, सही है, एक अंदर वाले पॉइंट को मैं y1 नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं, y1, y1, और बाहर वाले को नाम दे रहा हूं y2, ठीक है, हेलो,
हाँ सर। अब ये बताओ, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू तो जीरो हो गया, इन दोनों के कारण तो Y2 पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो Y2 का जो पोटेंशियल होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, VY2 वो किसके कारण होगा? केवल इसके कारण होगा, क्योंकि इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू ने तो एक दूसरे को जीरो कर दिया। हेलो, ये बहुत हाँ ही सर। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। तो VY2 जो भी पोटेंशियल होगा वो कैपिटल क्यू माइनस क्यू के कारण होगा। तो कितना होगा? K कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, है ना, हाँ सर। अपॉन B। ध्यान रखना, यहां पर साइन जो है, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो यहां पर भूल के प्लस नहीं कर देना क्यू को, क्योंकि ये मैंने प्लस क्यू ले हाँ लिया सर। है, ये मैग्नीट्यूड लिखना है, थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। तो K Q कॉमन ले लो दोनों में, ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 माइनस हाँ सर बचेगा। A अपॉन B, है ना। हाँ सर। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं आप? Y का। निकल आएगा ना? अब देखो कितना हाँ आएगा, सर। KQ इंटू B माइनस A एक। अपॉन B, ये आएगा। हाँ सर। अरे ये तो आएगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ अरे सर। ठीक है, VY2 यानी बाहर वाले सरफेस का आया ये, B माइनस A अपॉन B, और अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? वही होगा जो बाहर वाले का होगा। क्यों? क्योंकि ये हाँ मेटल सर। का बना हुआ है, और मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर। सेम। तो ध्यान रखना, यही VY1 होगा, यही Y1 होगा। VY1 होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हाँ सर हो गई। हाँ। तो अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, मैंने बता दिया कि अगर अंदर वाले से अर्थ कर दो तो क्या आंसर आया था आपके पास फाइनल? नेट कैपेसिटेंस क्या आई थी? 4πε0 B² B-. वेरी गुड, 4πε0 B² अपॉन B-A। B-A। ये कब है कैपेसिटेंस? जब जब अंदर हमने वाला अर्थ किया हो। अंदर वाले को अर्थ किया। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट मैंने बताए, एक तो जब बाहर वाले को अर्थ किया, एक 2 आइसोलेटेड स्फीयर है उसका बताया था, और अब ये हाँ वाला सर। बताया जब हमने अंदर वाले को और अर्थ अंदर किया। वाले को अर्थ किया। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर clear है। कितनी मिनट बचे? हेलो, दूसरी मीटिंग भी हाँ स्टार्ट सर। करेंगे ना? हाँ सर। ना बंद हो गया, कितना है? 9 बजे तक चल देगी, 1 मिनट बचा। हाँ, दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी तुरंत, है? हाँ सर। सवाल लगा रही हो ना तुम? हाँ सर लगा रही हूँ। कोई डाउट तो एचसी नहीं आ रहा वर्मा क्या? से भी लगा रही डाउट नहीं आ रहा क्या? हूँ। नहीं सर। नहीं सर अभी आज चालू किया मैंने अच्छा एचसी अच्छा, वर्मा से। हाँ तो हाँ, फिर उससे हो गए तो मैं आपको फोटो भेज। जो नहीं आए मुझसे पूछ रहे हैं, जो जो टॉपिक होते हाँ जा रहे हैं सर। ना, वो अपन करते जा रहे हैं। हाँ हाँ, सर। चलो एक मिनट रुक जाना, वो आ रहा होगा। हाँ सर। दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं बस। नहीं हो रही क्या? उसमें टाइम नहीं आ रहा क्या? उसमें वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आया था क्या? नमस्कार। चलो फिर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि उसमें वो तो आया नहीं था कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अब सुनो, अब हम देखना चाह रहे हैं कि एनर्जी क्या स्टोर होती है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। तो आप समझो, लिखिएगा एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। तो मैं पहले एक चीज लिखवा दूं। हेलो, पहले एक चीज लिखवा देता हाँ हूं मैं। सर। पहले लिखो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले ये करवा रहा हूं मैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी लिखा रहने दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, कैपेसिटर में कम से कम कितने कंडक्टर चाहिए? हाँ सर। कैपेसिटर कब बनता है? कैपेसिटर कब बनता है? जब दो कंडक्टर सामने सामने रखे हो जिसमें एटलीस्ट एक चार्ज हो। हेलो? हाँ सर। तो हाँ दो सर। दो metal surface when kept at finite separation, such system of conductors is called, sorry, क्या गया? Such system of conductors is called capacitor. समझ गए? कैपेसिटेंस। हाँ सर। अब सुनो, पैरेलल प्लेट से नाम से ही जाहिर हो रहा तुम्हें कि इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होंगी। क्या होंगी? दो। पैरेलल प्लेट। तो मैं बना रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दे। यहां प्लेट यही वाली होगी, है ना? हाँ, यही है ना रेक्टेंगल। देखिएगा, मैंने एक प्लेट ये ली, सॉरी, स्ट्रेट लाइन खींच लो, हाँ स्ट्रेट लाइन से ही आएगा। अंडू भी कर सकते हो। देखिए, ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट इसके पैरेलल लगी। अब हिल क्यों रहेगी? अगली लाइन बनाई ना, फिर हिल क्यों रहेगी? अब तो उठाना है, जैसे सरक रही तो लाइन है अपने आप। नहीं ऐसे दो। अच्छा, तो अंडू कर खाओ। अंडू, एक मिनट। ये लाइन भी मिटेगी पर। हेलो? अब समझ में दिख रहा है? ये आपको दो हाँ पैरेलल सर दिख रहा प्लेट्स है। है। कैसी है ये? पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स है। इसको मैंने किसी एक प्लेट को चार्ज दिया, तो ये सिस्टम जो प्लेट्स का है, दोनों ही मेटल की है, ध्यान रखना। कैसी है दोनों? मेटल की है। मेटल की। तो मेटल की दोनों प्लेट्स हैं। जनरली क्या करते हैं हम कि एक इंसुलेटर के ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेटल की कोटिंग। हाँ, तो मेटल की कोटिंग के सरफेस पर चार्ज आ जाता है। जो भी हम चार्ज देते हैं वो यहां पर आ जाता है। ठीक है? कहाँ जाता है? हाँ यहां सर। पर। सरफेस पर। ये मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहां आ गया। ये दिख रहा? हाँ सर। अच्छा, और इसके सामने वाले सरफेस पर क्या नेगेटिव आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। ठीक है। इसका प्लेट एरिया, इसका प्लेट एरिया ए है। क्या है प्लेट एरिया? ए। ए। और इनके बीच का गैप है डी। ठीक है? हाँ सर। ये सिस्टम जो दो मेटल प्लेट का आपने बनाया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अब ये बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन में? बिल्कुल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव। होती ना? हाँ सर। अब ये बताओ, अगर मैंने इसको चार्ज क्यू दिया था, तो इस पर माइनस क्यू चार्ज है। सेम चार्ज आता है ना, बस अपोजिट नेचर का दोनों मेटल हाँ हो तो। सर। अब ये बताओ, प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लेफ्ट वाले की क्यू बाई ए, हाँ सर। और राइट वाले की, राइट वाले की कितनी होगी? माइनस क्यू बाई ए। हाँ सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेगेटिव वाली, वो नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है।
और पॉजिटिव की भी इसी तरफ डायरेक्टेड, दोनों फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है ना। हाँ सर है। मतलब पॉजिटिव की भी फील्ड यानी ई पॉजिटिव, पॉजिटिव की अवे और नेगेटिव की प्लस, ये नेगेटिव की ई नेगेटिव। समझ में आया? हाँ सर। ये दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड कितनी होगी? E इज इक्वल टू, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, मैं सिर्फ डायरेक्शन देख रहा हूं, क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी? हाँ सर। और कहां की तरफ होगी ये? लेफ्ट टू राइट। कहां होगी ये? लेफ्ट टू राइट। इसी तरह ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव की फील्ड कितनी होगी? वो भी ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। वो कहां की तरफ होगी? वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। देखो, हाँ सर होगी। अब नेट फील्ड कितनी होगी? दोनों एक ही डायरेक्शन में, नेट फील्ड दोनों को जोड़ दें हाँ सर। तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? माइनस साइन ही लेना आप, क्योंकि साइन ऑलरेडी मैंने, साइन सिर्फ दिखाता है, डायरेक्शन मैंने पहले ही ले ली है पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा नेट फील्ड? दोनों को जोड़ो, क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? हाँ सर। और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? क्यू बाई ए होगी। हाँ सर। तो क्यू बाई ए लिख दिया सिग्मा की जगह। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये प्लेट है एक्स और ये वाली प्लेट है वाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी एक्स माइनस वी वाई, हायर पोटेंशियल एक्स है और वाई लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्टेड होती है, और बीच का गैप आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बताओ? वी एक्स माइनस वी वाई क्या आएगा? क्यू इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, हाँ सर। क्यू इंटू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना दिया हमने? इस वाली प्लेट को जो दिया है उससे मतलब है, ये तो अपने आप आया है, ये तो क्यू। इंड्यूस्ड हुआ है, हाँ सर। तो क्यू बाई सी। समझ में आ रहा है? और आ क्यू रहा है थ्रू सर। आउट कैंसिल, तो कैपेसिटेंस क्या आएगी बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? सी इज इक्वल टू कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। जब बीच में एयर या गैप, एयर या वैक्यूम है, यानी प्लेट के बीच में क्या है? एयर या वैक्यूम। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, और जितना ज्यादा गैप होगा बीच का, ये गैप है डी, देखो ये गैप दिख रहा है डी, हेलो, ये गैप दिख रहा है ना डी? हाँ सर। तो जितना बड़ा गैप होगा उतनी कम कैपेसिटेंस हो जाएगी, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगी, और बीच में कोई मीडियम रख दोगे जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ये किसके लिए है? एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है? हाँ सर। समझ में आया? तो एक लाइन और लिखो आगे, एक लाइन और लिखो। इफ देयर इज a dielectric medium, if there is a dielectric medium of relative permittivity or dielectric constant K और dielectric constant epsilon r, समझ में आया? हाँ सर। देन न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? न्यू कैपेसिटेंस सी डैश मान लें, सी डैश इज हाँ इक्वल टू सर। होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जितने टाइम्स है उसका मल्टीप्लाई कर दो, गिवन होगा ये, इंटू ए बाई डी। समझ में आ रहा? हाँ सर। तो ये कैपेसिटेंस कब हो जाएगी? जब बीच में क्या भरा हो? रिलेटिव परमिटिविटी का कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो। समझ में आया? हाँ सर। तो डायलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर भरने पर। कैपेसिटेंस बढ़ जाती है।
कैपेसिटेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। तो ये था, अभी इंट्रोडक्शन दिया है, इसके अंदर 3-4 टॉपिक आएंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो कल मॉर्निंग में रहने दें क्लास? हाँ सर, चलेगा। मॉर्निंग में तो कंफर्टेबल हो ना तुम? हाँ सर। तो ठीक है, सुबह 10 बजे करेंगे क्लास, है ना? हाँ सर। इस पे अच्छा लगा? हाँ सर, ये अच्छा है। ये अच्छा है, ठीक। ओके, थैंक यू।